अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 11। इससे पहले कि मैंने आपको जितने भी थे नेहू दर्जे का जाविया 60 का 45 का ये मैंने आपको तश्कीलात बना के बताई थी। एक ही जाविया के अंदर मैंने 45 का भी बताया था, नेहू का भी बताया था, 60 का भी बनाया था। अब आज हम देखेंगे कि रचना यानी कि तश्कील नंबर 11.1। तो हमको दिया है कि आपेला खोड़ानो द्विभाजक रचो। क्या दिया है हमारे को? सवाल हमारा क्या है कि आपेला खोड़ानो द्विभाजक रचो, यानी कि दिए हुए जाविये का नासिब बनाइए। क्या आएगा इसका सवाल उर्दू में कि दिए हुए जाविये का नासिब बनाइए। तो चलो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि जाविये का नासिब। इससे पहले मैंने आपको जब स्टार्ट किया था जब ही मैंने आपको बता दिया था कि जाविये का नासिब किस तरह से बनाया जाता है। आज हम उसको बनाएंगे भी और बनाने के बाद हम उसके नुकात भी लिखेंगे। तो ध्यान से देखेंगे। देखो मैं जाविया का नासिब बनाती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक किरण बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? एक किरण बनाएंगे और मैं इसका नाम क्या दे दूंगी? बी दूंगी। क्या दूंगी? सबसे पहले मैंने क्या बनाया? एक किरण बनाई और किरण का नाम मैंने क्या दिया? बी दिया। अब बी देने के बाद अब मैं दूसरी किरण बनाऊंगी। और इसका नाम मैं क्या दे दूंगी? ए। क्या दूंगी मैं इसका नाम? ए बी को मैं क्या कर दूंगी? जोड़ दूंगी। जोड़ने के बाद मैंने क्या करूंगी कि बी को मरकज़ मानूंगी। किसको मरकज़ मानूंगी मैं? बी को मरकज़ मानूंगी और मरकज़ मानकर एक कोस बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी मैं? कोस। देखो जिसको हम गुजराती में कहेंगे चाप। बी को मरकज़ मानकर एक कोस बनाया। अब जिस कोस के ऊपर ये पेज जो बी को ख़ता करता है मैं उसका नाम क्या दे दूंगी? डी दूंगी। क्या दूंगी मैं उसका नाम? डी दूंगी। और बी ए को जहाँ पर ख़ता करता है उसका नाम मैं क्या दे दूंगी? ई। अब ये दोनों के बाद मैं अपने जो नाप है इसके अंदर कोई तब्दीली लाऊंगी नहीं। डी को मरकज़ मानकर एक और मैं कोस बनाऊंगी। डी को मरकज़ लूँगी और उसके बाद मैं किसको मरकज़ लूँगी? ई को। दिखा आपको? पहले मैंने किसको लिया? डी को मरकज़ माना। फिर उसके बाद मैंने किसको मरकज़ माना? ई को मरकज़ माना। और कोस लेने के बाद अब मैं क्या करूँगी कि एक किरण बनाऊँगी बी के अंदर से। देखो बराबर जहाँ पर हो वहाँ पर एक टिपका लगा देंगे हम। और यहाँ से मैंने इसको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जहाँ पर ये ख़ता करता है मैं उसका नाम क्या दे दूँगी? एफ़। क्या दूँगी मैं? एफ़ दे दूँगी। इस तरह से मेरा जो जाविया बना यानी कि जाविया का मैंने क्या बनाया? आपको नासिफ बनाया। और यहाँ मैं इसका नाम दे दूँगी सी। यानी कि ए बी सी का नासिफ मैंने क्या बनाया? बी एफ। क्या बनाया मैंने इसका नासिफ? बी एफ बनाया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? देखो सबसे पहले मैंने वापस बताती हूँ कि सबसे पहले मैंने क्या बनाया? बी सी किरण बनाई। उसके बाद मैंने बी ए किरण ली यानी कि बी ए। उसके बाद बी को मैंने मरकज़ माना। मरकज़ मानकर मैंने अपने हिसाब से, मेरे पास कोई माप नहीं है, अपने हिसाब से मैंने एक कोस बनाया। ये कोस जहाँ पर बी सी को कहाँ पर ख़ता करता है डी नाम दिया और बी ए को जहाँ पर ख़ता करता है उसका नाम मैंने क्या दिया? ई दिया। अब डी और ई को मैंने वारा फिरती यानी कि इसको मरकज़ लेकर एक दूसरा कोस बनाया। और कोस बनाने के बाद बी से एफ को मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया। जोड़ने के बाद मेरा ए बी सी का यानी कि जाविया ए बी सी का नासिब मेरा क्या है? बी एफ बनेगा। तो आइए हम इसके बाद इसकी क्या देखेंगे? इसके नुकात देखेंगे। क्या देखेंगे? इसके नुकात के हमको नुकात किस तरह से लिखने हैं। तो सबसे पहले हम जिसको हम कहेंगे रचनाना मुद्दा। क्या कहेंगे? रचनाना मुद्दा। गुजराती में इसको हम कहेंगे तश्कील के नुकात। क्या कहेंगे इसको हम? तश्कील के
नुकात। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर 1 लिखेंगे कि सबसे पहले मैंने क्या बनाया, आपको BC किरण बनाई मैंने, या फिर हम यूँ लिखेंगे कि B को मरकज मानकर, क्या लिखेंगे हम, B को मरकज मानकर किसी भी निस्फ कुतर, जिसको हमने क्या लिखा, कोस, निस्फ कुतर, ये हमने लिया निस्फ कुतर का एक कोस बनाइए। कोस बनाया मैंने, जिसका नाम मैंने क्या दिया है, DE बनाइए, जो BA को और BC को कहाँ खता करता है, BA जो BA को और कौन सा है दूसरा, BC को बिल तरतीब कहाँ पर खता करता है, BA को E और D पर, E और D पर खता करता है। लिया नहीं, क्या माना मैंने, B को मरकज मानकर किसी भी निस्फ कुर्रे का एक कोस बनाइए जो BA को और BC को बिल तरतीब E और D पर खता करता है। उसके बाद नंबर 2 हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट हमारा लिखेगा कि मैंने क्या लिया, फिर D को मरकज लिया, D और E को, उसके बाद मैंने क्या लिया, D और E को मरकज लिया ने, D और E को मरकज मानकर कितना लिया मैंने, आधे से ज़्यादा लिया है ने, तो मानकर, और DE यानी कि जो DE है हमारा, DE 1/2 यानी कि आधे से ज़्यादा निस्फ कुतर लेकर क्या किया मैंने, कोस बनाइए, कोस बनाया मैंने, देखो लेकर कोस बनाइए जो एक दूसरे को कहाँ पर खता करता है, F दिख रहा है आपको, जो एक दूसरे को F पर खता करता है। अब उसके बाद क्या करा मैंने, BF को क्या कर दिया, जोड़ दीजिए। अब नंबर 3, अब BF को जोड़ दीजिए। इस तरह से मेरा क्या बन गया, एंगल ABC का नासिफ क्या बनेगा, BF मेरा नासिफ बन जाएगा। तो किस तरह से मैंने बनाया, सबसे पहले हमको क्या सवाल दिया था कि आपेला खोणानो द्विभाजक रचो। क्या सवाल था मेरा कि आपेला खोणानो द्विभाजक रचो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, BC किरण बनाई, B को मरकज मानकर किसी भी निस्फ कुतर का एक मैंने कोस बनाया। कोस बनाने के बाद मैंने क्या किया कि BC को कहाँ पर खता करता है, D पर, और BA को जहाँ पर खता करता है E। उसके बाद मैंने आधे से ज़्यादा माप लेकर क्या किया कि D और E को मरकज़ मानकर एक कोस बनाया, और जहाँ पर ये कोस खता करता है उसका नाम मैंने क्या दे दिया, F। उसके बाद मैंने क्या किया कि B और F को क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो ABC का क्या बन गया, नासिफ क्या बना, BF बनेगा। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, अब इसके बाद हम देखेंगे तश्कील नंबर 11.2। तो ये भी मैंने आप लोगों को जब मैंने लेसन शुरू किया था जब ही लिखा दिया था, समझा दिया था, लेकिन आज हम इसके नुकात के साथ इसको लिखेंगे। तो हमको दिया गया है कि आपेला रेखाखंड लंब द्विभाजक की रचना करो। मैंने तीन तश्कीलात आपको पहले से ही समझा दी थी, लेकिन मैं आपको वापस ये समझा रही हूँ और नुकात के साथ।
तो क्या सवाल है हमारा कि आपेला रेखाखंडना लंबद्विभाजकनी रचना करो, यानी कि दिए हुए खते खत का उमूदी नासिफ की तश्कील बनाइए। लंबद्विभाजक का मतलब होता है उमूदी नासिफ, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो चलो अब हम इसकी तस्वीर देखेंगे कि किस तरह से बनती है, और हम इसके नुकात हम जैसे जैसे बनाते जाए वैसे वैसे हमको लिखना है। बहुत ही ईजी है, इसमें कोई ये नहीं है। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी, क्या बनाने का है हमको कि लंबद्विभाजक, इसका उमूदी नासिब बनाना है। तो सबसे पहले मैं चलो एक खत बनाऊंगी। चलो इस खत का नाम मैं क्या दे दूंगी, ए बी। यहाँ मैं भी दूंगी ए और यहाँ पर दूंगी अब बी। अब मैं आधे से ज़्यादा लेके, देखो आधे से ज़्यादा लेकर लिया, आधे से ज़्यादा लेकर ए और बी को मरकज़ मानूंगी। वारा फिरती आधे से ज़्यादा, इसी तरह मैं नीचे भी ले लूँगी। क्या किया मैंने, सबसे पहले ए बी बनाया, उसके बाद ए और बी दोनों को मरकज़ लेकर ऊपर की जानिब और नीचे की जानिब दोनों तरफ मैंने क्या बनाए, कोस बनाए। और कोस बनाने के बाद अब मैं क्या कर दूँगी, यहाँ पर मैं इसको जोड़ दूँगी। जोड़ने के बाद मैं इसके नाम दे दूँगी, इसका नाम मैं दूँगी पी और इसका नाम दे दूँगी क्यू। हो गया। और ए बी और पी क्यू ये जहाँ पर ख़ता करते मैं उसका नाम क्या दूँगी, एम। तो ये मेरी तस्वीर बन गई उमूदी नासिफ, यानी कि ए बी का उमूदी नासिफ क्या होगा, पी एम भी होगा। अब उसके बाद हम इसके अब नुकात लिखेंगे। देखो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, ए बी ख़त बनाया, उसके बाद ए को मरकज़ और आधे से ज़्यादा मैंने निस्फ़ कुतल लिया, और निस्फ़ कुतल लेने के बाद ए और बी को मरकज़ मानकर ऊपर की जानिब और नीचे की जानिब मैंने दो कोस बनाए, एक ऊपर की जानिब कोस बनाया और एक नीचे की जानिब कोस बनाया। अब वो दो कोस जहाँ पर ख़ता करते मैंने उनका नाम दे दिया पी और क्यू, और जहाँ पर पी क्यू और ए बी ख़ता करता है मैंने उसका नाम क्या दिया, यहाँ पर एम दिया। अब इसकी हम क्या लिखेंगे, तश्कील की नुकात लिखेंगे। तो ये मेरी तस्वीर बन गई। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर तश्कील के नुकात। तश्कील के नुकात लिखेंगे। तो तश्कील के नुकात के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर 1। तो नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ए और बी को मरकज़ माना, मैंने क्या लिया, ए और बी को मरकज़ मानकर क्या लिया, ए आधे से ज़्यादा, ए बी का क्या लिया मैंने, आधे से ज़्यादा क्या लिया, निस्फ़ कुतर लेकर एक ख़त के क्या करा, एक ख़त के दोनों तरफ से, दोनों जानिब, यानी कि एक ख़त के दोनों तरफ से कोस बनाया। मैंने क्या बनाया, कोस, एक इधर कोस बनाया और एक इधर कोस बनाइए। कोस बनाइए जो एक दूसरे को क्या करते हो, ख़ता करते हो, जो एक दूसरे को ख़ता करते हैं या करते हो गया। अब उसके बाद हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे। तो दूसरा पॉइंट हमने क्या लिया था,
दोनों दोनों कोस, यानी कि कौन सा, ऊपर की जानिब वाला कोस भी और नीचे के जानिब वाला कोस भी, दोनों एक दूसरे को कहाँ पर खता करते, तस्वीर में आपने देखा होगा P और Q में, है ना, P और Q में खता करते हैं। अब मैं पी क्यू को मैंने क्या किया, अब पी क्यू को जोड़ दीजिए, आप पी क्यू को जोड़ दीजिए। अब उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आएगा कि पी क्यू और ए बी, पी क्यू देखो, पी क्यू और ए बी जहाँ पर खता करते उसका नाम मैंने क्या दिया हुआ है, एम। अब पी क्यू और ए बी नुक्ता एम में खता करते हैं, ए बी नुक्ता एम में खता करते हैं। इस तरह क्या है मेरे पास, इस तरह खत पी एम क्यू, देखो पी एम क्यू दिखा आपको, इस तरह खत पी एम क्यू ये ए बी का मतलूबा उमूदी नासिफ है। ये हमारी तस्वीर बन गई और ये इसके नुकात। तो क्या था हमारे पास दिया गया था कि दिए हुए रेखाखंड ना लंब द्विभाजक रचो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ए और बी को, सबसे पहले ए बी खत लिया, ए और बी को मैंने मरकज़ मानकर आधे से ज़्यादा निस्फ़ कुतल लिया और निस्फ़ कुतल लेकर एक खत के दोनों तरफ, यानी कि ए बी खत के दोनों तरफ ऊपर की भी जानिब और नीचे की जानिब मैंने क्या किया, कोर्स बनाए जो एक दूसरे को खता करते, अब दोनों कोर्स जहाँ पर एक दूसरे को खता करते वहाँ पर मैंने नाम क्या दिया है, देखो P और Q। अब पी क्यू को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब पी क्यू और ए बी जहाँ पर खता करते वहाँ पर मैंने नाम क्या दिया है, एम। इस तरह खत मेरा पी एम क्यू ये ए बी का मतलूबा उमूदी नासिफ कहलाएगा। बढ़िया आप लोगों को समझ। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में तीसरी और चौथी तश्कील।